क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? सुबह से रात तक काम, ईएमआई चुकाना, खर्चे निकालना, फिर भी कभी सुकून का एहसास नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि पैसे के पीछे भागते भागते भी हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं? दोस्तों, बुक रिकैप आज लेकर आया है रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का ऑडियो बुक स्टाइल सारांश। और इस बार हम इसे जानेंगे रोहित की कहानी से। रोहित की जिंदगी। रोहित एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली के एक बड़े एटी कंपनी में काम करता था। सैलरी अच्छी थी। सबको लगता था रोहित सेटल है, लेकिन असलियत ये थी कि हर महीने की सैलरी आते ही ज्यादातर हिस्सा रेंट, ईएमआई, बिल्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में चला जाता था। सुबह मेट्रो में भीड़, दिन भर का प्रेशर, डेडलाइंस, और रात में थकाहारा घर लौटना। कभी कभी लैपटॉप बंद करते वक्त वो खुद से पूछता, क्या जिंदगी का यही मतलब है? क्या मैं सिर्फ बिल चुकाने के लिए ही जी रहा हूं? उसके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी थी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक शनिवार को रोहित बहुत उदास था। हफ्ते भर काम करने के बाद वीकेंड भी उसने नेटफ्लिक्स देखते हुए बर्बाद कर दिया। वो सोच ही रहा था कि जिंदगी कब बदलेगी। तभी रास्ते में उसे एक पुरानी बुक स्टोर दिखाई दी। रोहित को बचपन से पढ़ने का शौक था, लेकिन जॉब और भागदौड़ में किताबें पढ़ना छूट गया था। उसने सोचा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर गया, पुरानी किताबों की खुशबू ने उसका दिल खुश कर दिया। अलमारियों के बीच घूमते घूमते उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसने किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटे और वही पहले पन्ने पर एक लाइन पढ़कर चौंक गया। आमिर और गरीब के बीच का असली फर्क उनकी सोच होती है। ये लाइन जैसे सीधे रोहित के दिल में लगी। उसने तुरंत किताब खरीद ली और घर जाकर कॉफी बनाकर अपने पसंदीदा कोने में बैठ गया। पुअर डैड और रिच डैड। किताब की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता जैसे फिगर्स थे। पुअर डैड उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब में, हमेशा कहते, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडेड। वो कहते, पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम करने दो। रोहित ये पढ़ते ही रुक गया। उसे अपने पापा याद आ गए, जिन्होंने हमेशा कहा था, बेटा, जॉब ही सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन रोहित को महसूस हुआ कि जॉब होने के बावजूद भी उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुरक्षित नहीं है। उसने अपने डायरी में लिखा, शायद सोच ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। किताब का अगला कॉन्सेप्ट रोहित की आंखें खोलने वाला था। रिच डैड कहते हैं, एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। रोहित ने सोचा, मेरे पास कार है, क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई पर फोन है, लेकिन क्या ये एसेट है? नहीं, ये सब लायबिलिटीज हैं। असल में वो हर महीने सैलरी से ईएमआई भर रहा था, मतलब पैसा बाहर जा रहा था। एसेट कुछ भी नहीं था जो उसे पैसा वापस दिला सके। उसने सोचा, अगर मैं हर महीने अपनी इनकम का थोड़ा सा भी हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाऊं, तो शायद फ्यूचर अलग होगा। उस रात रोहित ने फैसला किया, अब से हर महीने सैलरी का एक हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाएगा, चाहे बाकी चीजों पर कटौती करनी पड़े। फाइनेंशियल एजुकेशन असली ताकत। किताब के अगले हिस्से में रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें पढ़ाई कराता है, लेकिन पैसे के बारे में असली एजुकेशन नहीं देता। रोहित को यह बात सुनकर रियलाइजेशन हुआ, सच में, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, कोडिंग जानता हूं, प्रोजेक्ट्स मैनेज करता हूं, लेकिन टैक्स कैसे बचाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये तो कभी नहीं सीखा। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, तो यही तो मेरी सबसे बड़ी कमी है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। उसने तय किया कि अब वो पर्सनल फाइनेंस सीखेगा। उसने यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया,
छोटे छोटे कोर्सेज में एनरोल किया और स्लोली अपने पैसों का हिसाब खुद रखना शुरू किया। रैट रेस का जाल। किताब का अगला कॉन्सेप्ट था रैट रेस। रैट रेस मतलब एक ऐसी दौड़ जिसमें सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन मंजिल किसी को पता नहीं। सुबह जल्दी उठना, जॉब पर जाना, सैलरी लेना, ईएमआई और बिल्स भरना, फिर वही साइकिल। रोहित को लगा जैसे ये बात सीधा उसी पर लागू हो रही है। वो सोचने लगा, सच में मैं भी तो बस दौड़ रहा हूं। बिना सोचे कि आखिर कहाँ जाना है, उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी लाइफ सिर्फ सैलरी और बिल्स तक सीमित नहीं रखूंगा। अब मैं अपने सपनों के लिए भी समय निकालूंगा। पहली सीख, छोटे कदम, बड़ा असर। उस रात रोहित ने नोटबुक में लिख लिया, हर महीने इनकम से पहले खुद को पे करना है। यानी पहले सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बाद में एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज कम करनी है, एसेट्स बढ़ाने हैं। जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ये नोट्स लिखते समय रोहित को पहली बार लगा कि वह कंट्रोल में है, जैसे उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने हाथों में है। रोहित अब रोज रात को इस किताब को पढ़ने लगा था। हर चैप्टर उसके लिए जैसे एक नया आईना था, जिसमें वो अपनी ही जिंदगी को साफ साफ देख पा रहा था। मल्टीपल इनकम सोर्सेज, सिर्फ सैलरी पर क्यों निर्भर? किताब के अगले हिस्से में रॉबर्ट लिखते हैं कि अमीर लोग कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास कई रास्ते होते हैं। एक्टिव इनकम, जॉब या बिजनेस से; पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल्स, रॉयल्टी; और पोर्टफोलियो इनकम, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। रोहित ये पढ़कर कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे याद आया कि उसकी सैलरी के अलावा उसके पास कोई और सोर्स नहीं था। अगर कल जॉब चली जाए तो? उसके मन में डर उठा, लेकिन उसी डर ने उसे एक्शन लेने की सोच दी। उसने सोचा, शायद मैं वीकेंड्स पर फ्रीलांस कर सकता हूं, या फिर सिप शुरू कर सकता हूं। उस रात रोहित ने पहला छोटा कदम उठाया। उसने एक म्यूचुअल फंड में सिप चालू कर दी। रकम छोटी थी, लेकिन शुरुआत बड़ी थी। डर से दोस्ती। रॉबर्ट किताब में कहते हैं, आमिर और गरीब के बीच का असली अंतर उनके दिमाग में होता है। गरीब हर डिसीजन में सिर्फ रिस्क देखते हैं, आमिर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। रोहित ने महसूस किया कि वह भी अब तक डर के कारण डिसीजंस टालता रहा था। इन्वेस्ट करने से डरता था, नए काम शुरू करने से डरता था। लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया कि पैसा खुद बुरा नहीं है, बल्कि हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। उसने खुद से कहा, अब डर को रीजन नहीं बनने दूंगा। अब छोटा सा स्टेप भी उठाऊंगा, चाहे रिस्क छोटा हो या बड़ा। रिच डैड का लेसन, काम पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। किताब का एक और गहरा कॉन्सेप्ट था, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। इसका मतलब है कि नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए मत करो, बल्कि वो स्किल सीखने के लिए करो जो भविष्य में पैसे को आपके लिए काम करवाए। रोहित ने अपनी जॉब पर सोचना शुरू किया। कोडिंग तो वो जानता था, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहा था? क्या वो बिजनेस स्किल्स सीख रहा था? नहीं। तभी उसने तय किया कि ऑफिस के बाद हर हफ्ते कुछ नया सीखेगा, जैसे पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स। धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। रैट रेस से निकलने की योजना। किताब में एक डायग्राम था, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें बताया गया था कि लोग 4 तरह के इनकम सोर्सेस से पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय, नौकरी; सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं का काम; बिजनेस ओनर, दूसरों से काम करवाना; इन्वेस्टर, पैसे से पैसे बनाना। अमीर लोग ज्यादातर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आते हैं। रोहित ने इस डायग्राम को देखा और मुस्कुरा पड़ा। वो अब तक एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में ही फंसा हुआ था, लेकिन अब उसने प्लान बनाया कि धीरे धीरे इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ेगा। पैसों का खेल समझना।
रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है नंबर्स को समझना, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, पैसे के फ्लो को समझना और अपने दिमाग को ट्रेन करना कि हर खर्च और हर कमाई को ध्यान से एनालाइज करे। रोहित ने उसी दिन से अपनी इनकम और खर्चों का एक चार्ट बनाना शुरू किया। हर महीने के खर्च लिखे, अननेसेसरी खर्चों को काटा और सेविंग का हिस्सा बढ़ाया। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा कि वो पैसों पर कंट्रोल ले रहा है, पैसों को समझ रहा है। माइंडसेट का बदलाव। रोहित ने किताब में एक और गहरी बात पढ़ी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, आमिर पैसा को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। ये लाइन उसके लिए एकदम आई ओपनर थी। वो सोच में डूब गया। अब तक मैं बस जॉब के लिए दौड़ रहा था, लेकिन असली गेम तो ये है कि मेरे पैसे मेरे लिए काम करें। उस रात उसने फैसला किया कि आने वाले सालों में वो कम से कम 2 ऐसे एसेट्स बनाएगा जो उसे पैसिव इनकम दे, चाहे वो रेंटल इनकम हो या डिजिटल प्रोडक्ट। एक छोटी जीत। किताब पढ़ते पढ़ते रोहित ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने दोस्त के साथ वीकेंड पर एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रॉफिट बहुत कम आया, लेकिन पहली बार उसने एक्सपीरियंस किया कि जॉब के अलावा भी इनकम पॉसिबल है। उस दिन वो बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, शायद यही वो रास्ता है जो मुझे राट रेस से बाहर ले जाएगा। बदलाव की शुरुआत। अब रोहित हर दिन थोड़ी देर इस किताब को पढ़ता और हर चैप्टर से एक छोटा एक्शन पॉइंट लिख लेता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह एक्सपेंसेस से ज्यादा एसेट्स पर ध्यान देने लगा। जॉब के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज तलाशने लगा। सबसे बड़ी बात, अब वो डरकर डिसीजंस टालता नहीं था। रोहित की नई सोच। रोहित अब रोज सुबह उठते ही अपनी डायरी खोलता और लिखता, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत बढ़ाओ। पहले वो महंगे गैजेट्स या ब्रांडेड कपड़े खरीदने में मजा लेता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो खुद से पूछता, क्या ये खर्च मुझे लॉन्ग टर्म इनकम देगा या सिर्फ मेरी जेब खाली करेगा? धीरे धीरे उसने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। वीकेंड पार्टीज कम हो गई और इन्वेस्टिंग बुक्स, सेमिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज उसके रूटीन का हिस्सा बन गए। रिच डैड का लेसन का पैसों के बारे में बच्चों को सिखाओ। रॉबर्ट ने किताब में लिखा है, पुअर डैड कहते थे स्कूल जाओ, नौकरी पाओ। रिच डैड कहते थे पैसों को समझो, उन्हें अपने लिए काम करना सिखाओ। रोहित को यह लेसन बहुत गहरा लगा। उसे लगा कि उसके पेरेंट्स ने भी हमेशा यही सिखाया था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। लेकिन कभी किसी ने पैसों का असली खेल नहीं समझाया। उसने सोचा कि अगर वह कल अपने बच्चों को सिर्फ जॉब करने की सोच देगा, तो साइकिल वही दोहराई जाएगी। इसलिए उसने ठान लिया कि जैसे जैसे वह सीख रहा है, वैसा ही फाइनेंशियल एजुकेशन दूसरों के साथ भी बांटेगा। असली अमीरी टाइम फ्रीडम। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर होना मतलब सिर्फ पैसे होना नहीं, बल्कि समय पर कंट्रोल होना है। रोहित ने सोचना शुरू किया कि अगर उसकी मंथली पैसिव इनकम उसके एक्सपेंसेस को कवर करने लगे, तो वो कभी भी नौकरी छोड़ सकता है। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यही है, पैसा इतना हो कि आपके खर्च निकलते रहें, चाहे आप काम करें या न करें। उसने एक कैलकुलेशन की। उसके मंथली एक्सपेंसेस थे 40,000, तो उसका पहला गोल बना, कम से कम 40,000 रुपए पैसिव इनकम बनानी है। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना। रॉबर्ट किताब में 4 तरह की फाइनेंशियल स्किल्स बताते हैं। अकाउंटिंग का पैसों का हिसाब समझना, इन्वेस्टिंग पैसा कहां लगाना है ये जानना, मार्केट्स को समझना, डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड्स, लॉ को समझना, टैक्स और कंपनी लॉज। रोहित ने सोचा कि वो इन चारों स्किल्स को धीरे धीरे सीखेगा। उसने YouTube लेक्चर्स देखना शुरू किया, इन्वेस्टिंग पर ब्लॉग्स पढ़े और ऑफिस के सीनियर से गाइडेंस ली। एसेट बिल्डिंग की यात्रा। अब रोहित ने एसेट्स बनाने का असली खेल शुरू किया। उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा EMI पर,
जिसे बाद में रेंट पर देने की योजना बनाई। उसने सिप में निवेश बढ़ाया। उसने डिजिटल प्रोडक्ट, एक ई बुक तैयार किया और उसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहली बार उसे लगा कि वो सचमुच पैसे को अपने लिए काम करवा रहा है। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन, सीखो और अप्लाई करो। रोहित को समझ आया कि नॉलेज तभी पावर है जब उसे अप्लाई किया जाए। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। उसने हर महीने का एक छोटा गोल बनाया। इस महीने एक नया इनकम सोर्स बनाना है, अगले महीने एक्सपेंसेस कम करने हैं, उसके बाद एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। धीरे धीरे उसके पास 3 सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए, जॉब, सिप रिटर्न्स और ई बुक इनकम। माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड हमेशा स्कैर्सिटी, कमी में सोचते थे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। रिच डैड अबंडेंस, अधिकता में सोचते थे तो पैसे मल्टीप्लाई होंगे। रोहित ने भी स्कैर्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट अपनाया। अब वो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की नजर से देखने लगा। जॉब का स्ट्रेस कम हो गया क्योंकि उसे पता था कि जॉब ही सब कुछ नहीं है। रियल एस्टेट का एक्सपेरिमेंट। किताब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़कर रोहित बहुत इंस्पायर्ड हुआ। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा रेंटल प्रोजेक्ट किया। पहली बार हर महीने रेंट का पैसा उसके अकाउंट में आने लगा। उस खुशी को वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी पार हो गई है। दूसरों को सिखाने का जुनून। जैसे जैसे रोहित सीख रहा था, उसने ये बातें अपने दोस्तों और कोलीग्स से शेयर करनी शुरू की। शुरू में सब हंसते थे, अरे यार इतना सोच मत, बस नौकरी कर। लेकिन कुछ महीनों बाद जब लोगों ने रोहित की प्रोग्रेस देखी तो वो खुद उससे सलाह लेने आने लगे। यहीं से रोहित को समझ आया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को एम्पावर करने के लिए भी है। रोहित का नया सपना। अब रोहित का सपना स्टार्टअप या महंगे गैजेट्स नहीं था। उसका असली सपना था फाइनेंशियली फ्री बनना और फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाना। उसने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन मैं इतना पैसा बनाऊंगा कि मेरे पेरेंट्स को कभी पैसों की चिंता ना हो। एक दिन मैं ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां बच्चों को पैसों की असली शिक्षा मिले। आखिरी लेसन, एक्शन ही सब कुछ है। रोहित ने किताब के आखिरी पन्नों में पढ़ा, The only difference between a rich person and a poor person is how they use their time. इस लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे समझ आया कि सोचने और प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। उस दिन से रोहित ने अपनी लाइफ का मंत्र बना लिया, सोचो मत, एक्शन लो। एसेट्स बनाओ, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। रोहित की नई शुरुआत। कुछ साल बाद रोहित के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन चुके थे। उसकी पैसिव इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा थी। अब वो जॉब करना उसकी चॉइस थी, मजबूरी नहीं। वो अब सचमुच फ्री था, पैसों से, डर से और उस रैट रेस से जिसमें वो सालों तक फंसा रहा था। और उसने महसूस किया कि रॉबर्ट कियोसाकी सही कहते थे, अमीरी पैसों से नहीं आती, अमीरी आती है फाइनेंशियल एजुकेशन और सही सोच से। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड ने हमें यह सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन में छुपी है। रोहित की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही तरीके से एसेट्स बनाना सीख जाए तो पैसा हमारी आजादी का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक रिकैप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आप तक पहुंचती रहें। समरी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग किताब की समरी के साथ।